अब एक प्रश्न है कि कोई पूछे कि कोई साधन बताओ जीव के कल्याण का, मरण धर्मा मनुष्य के कल्याण का, तो एक कोई साधन बता दिया जाए तो अनुष्ठान करने वाले को सुविधा होगी, एक में लग जाएगा। कहते भी हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन पूछा गया एक साधन और बताए गए तीन, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। पर ध्यान दें, यह कहने में तीन साधन हैं, वस्तुतः यह एक ही है। क्योंकि प्रथम साधन ठीक से बनेगा तो दूसरे तीसरे साधन अपने आप बनने लग जाएंगे। ठीक से आपने श्रवण किया तो श्रवण के अनंतर कीर्तन अपने आप आरंभ हो जाएगा। पात्र है, उसमें लगातार पदार्थ आप डालते चले जाइए। जब वह लबालब भर जाएगा और फिर भी आपने उसमें पदार्थ छोड़ना बंद नहीं किया तो क्या होगा? अरे लोटा है, दूध डाल रहे हो, दूध से लोटा भर गया और दूध डालते चले जा रहे हो तो क्या होगा? बाहर आएगा। ऐसे ही जब भगवत चरित्रों का श्रवण करते करते भगवत भागवत लीला श्रवण से भीतर लबालब हृदय घट भर जाएगा और इसके बाद जब कुछ विचार मुखरित होंगे तो जो सुना गया है वही बोला जाएगा। महात्माओं के जीवन में कई बार लोग अनुभव करते हैं कि उनके पास किसी समय गए किसी व्यवहार की बात को लेकर के, फिर भी व्यवहार की बात तो बहुत ध्यान से उन्होंने सुनी नहीं, उस व्यवहार की बात में भी कोई ना कोई बढ़िया बात सुनाने लग गए। ऐसा प्रायः देखने में, सुनने में, अनुभव में आता है। उसका हेतु क्या है? कारण क्या है? भाई आप ना संसार की समस्याओं में जी रहे हैं, आप वो तो नहीं जी रहे हैं। आपका चिंतन शरीर संसार तक सीमित है, वे तो निरंतर भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं। तो उस समय जिस गुण का, जिस लीला का वे चिंतन करते हुए होते हैं, आपके छेड़ने पर वही लीला, वही चिंतन उनकी वाणी से मुखरित होने लग जाता है, निश्चित होने लग जाता है। इसलिए कहा गया कि जीवन में कुछ समय मिले तो सत्पुरुषों के चरणों में जाकर बैठना चाहिए। श्रवण के बाद कीर्तन अपने आप आरंभ हो जाता है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, और जब कीर्तन ठीक से बनने लग जाएगा तो स्मरण होने लग जाएगा। स्मरण किसका होता है? जिसके प्रति प्रेम होता है उसका स्मरण होता है। श्रवण और कीर्तन से प्रेम जागृत हो जाता है। और जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है तो उनके चिंतन का पर प्रयत्न नहीं करना पड़ता, फिर तो उनका चिंतन एकदम सहज बनने लग जाता है। फिर व्याकुलता जग जाती है। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया
कहते हैं याद आना, इसी को कहते हैं स्मरण करना। ये कब होगा? जब प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा तो जिसके प्रति प्रेम होगा किसी भी कीमत पर उसकी प्राप्ति की व्याकुलता जगेगी। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे तरा जाता। विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे तरा जाता। विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे तरा जाता। विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे तरा जाता। नहीं हमसे रहा जाता। नहीं हमसे रहा जाता। ठीक से श्रवण होगा तो कीर्तन भी आरंभ हो जाएगा। कीर्तन होगा तो स्मरण जरूर होगा। किसी मार्ग पर चलो, बहुत प्यारी बात। मनुष्य जन्म का फल इतना ही है, मनुष्य जन्म का लाभ इतना ही है कि चाहे ज्ञान मार्ग का आश्रय लो अथवा भक्ति मार्ग का आश्रय लो अथवा स्वधर्म निष्ठा के द्वारा अपने जीवन को इतना उन्नत बना लो, इतना अनमोल बना लो कि मृत्यु के क्षण में तुम्हें शरीर संसार की स्मृति न होवे, मृत्यु के क्षण में तुम्हें भगवान की याद आ जाए। बहुत प्यारा श्लोक है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। स्वामी जी विलक्षणता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्ग यहां ले दिए गए हैं और तीनों का अंतिम फल है अन्ते नारायण स्मृति। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हों कि भगवान का नाम स्मरण ये तो प्राइमरी साधन है, प्राथमिक साधन है, ऐसे लोगों की बात न सुनने योग्य है न मानने योग्य है। स्वामी जी, जीवन का आरंभ भी श्रवण कीर्तन स्मरण से है और जीवन का पर्यवसान भी भगवान के स्मरण से है। अन्ते नारायण स्मृति। इसलिए जो आरंभिक साधन है वही सर्वोच्च साधन है।